टेक्निक्स हैं लाइक अबाउट के हम अपने जो पैरामीटर्स अगर उनको चेंज करते हैं, किस तरह से हम फाइनल जो अपनी एक लो वैल्यूज हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज करके एक्यूरेट आउटपुट दे सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कि जब हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो जो हमारे पास पैरामीटर्स चेंज होते हैं इन टर्म्स ऑफ वो मैट्रिसेस की फॉर्म में होते हैं, और उनमें हमारे पास क्या होता है, बहुत लार्ज जो है वो डाटा सेट होते हैं, उनकी वैल्यूज होती हैं, डेंस मैट्रिसेस होते हैं, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो जो एल्गोरिथम्स हैं या जो मॉडल्स हैं उनको ट्रेन करते हैं। तो जो वो सारा काम होता है, जो इनपुट्स होती हैं, ठीक है, या जो डाटा सेट स्टोर होता है, वो उनको अगर हम मैनिपुलेट करें या उनके ऊपर वर्क करें फर्दर, तो देन वी नीड सम लाइब्रेरीज दैट वी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ टेंसरफ्लो। ठीक है, पाइटॉर्च आती है हमारे पास, हम numpy का यूज करते हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से numpy हमें अंडरस्टैंड करवाती है कि जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अरेज हैं या जो मैट्रिसेस यूज्ड होती हैं फर्दर इन डीप लर्निंग का, तो उनके जो कोर कंसेप्ट हैं उनको देखेंगे। तो numpy को स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से मेरे पास ये जो रेपोजिटरी है पहले से क्रिएट है, तो अगर आपने इसको डाउनलोड भी करना हुआ तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दिस। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं अभी। ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर लूँ, कनेक्ट विद जीपीयू। तो जीपीयू का भी कंसेप्ट था हमारे पास कि वाई वी यूज जीपीयू। एक होता है सीपीयू, तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट वी नीड टू चेंज द रन टाइम फॉर फास्टर रिजल्ट्स। एंड सेम जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट होता है तो उसके उसके ऊपर हमें अपने जो डेटा सेट्स हैं वो ट्रेन करते हैं, तो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है, तो जहाँ पे हमारे पास जीपीयू बहुत फास्टली काम करते हैं। अगर एक काम जो 10, आप कह सकते हैं कि 10 मिनट्स में होना है, तो वो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ 1 मिनट जीपीयू कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग जीपीयू। तो जो numpy है बेसिकली इट इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास है। अब numpy कहाँ से आ गया है? न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, पाइथन में जो बिल्ट हुई है, पाइथन ने की ही लैंग्वेज से आगे हमारे पास क्या है, numpy फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। जितने भी न्यूमेरिकल ऑपरेशंस है उनको हैंडल करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ अरेज, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट। तो जो लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स हैं उनका अगर वो हमारे पास सॉल्वेबल है, बट वो एक मेथड की हद तक है। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम अंडरस्टैंड करें कि लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट्स हैं, उनका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो वो हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ numpy। तो import numpy as np, it is a shorter version, like we don't need to write again and again numpy, so we have written np as a label shorter। तो import numpy करते हैं इसको। ठीक है, तो वो सेल हमारे पास रन हो चुके हैं। देन हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है एल के नेम से है, और उसमें हमारे पास क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अप टू रेंज ऑफ 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। और उसको मैंने स्टोर करवाया है कैल नाम के, इट इज इंडिकेटिंग अ लिस्ट। तो ये सेल हमारे पास रन हो चुके हैं। अब नाम पाई में हमारे पास क्या होता है, अरेज होती हैं। वी आर डीलिंग विद द अरेज थ्रू आउट द सेशंस, कि हम क्या करेंगे, अरेज को लेके चलेंगे फर्दर, कि किस तरह से अरेज है उनको मैनिपुलेट करेंगे। तो जो लिस्ट है, जो नम पाई है उसमें एक मेथड है, एक फंक्शन है, आप कह सकते हैं कि उसके थ्रू मैंने क्या किया, एनपी डॉट अरे। ठीक है, अब ये जो लिस्ट है इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ अरे। और अगर मैं इसको चेक करूं अब, तो यू कैन सी डैट कि हमारे पास क्या है, अब वो अरे को रिप्रेजेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सेम एलिमेंट्स। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट है, वी कैन चेंज द लिस्ट इनटू एन अरे। तो वाई, हम क्यों इसको चेंज कर रहे हैं? बेसिकली जो हमारे पास लिस्ट है ये इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती। लिस्ट में अगर हम काम करते हैं तो उस तरह से हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स या टाइम कंज्यूम लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू व्हेन वी चेंज इनटू एन अरे, ठीक है, लिस्ट है,
तो जितने भी अगर हमारे पास नंबर ऑफ टास्क होंगे फर्दर वी कैन एक्सेस इजीली। इट इज अ फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन इन numpy, दैट्स व्हाई वी आर कन्वर्टिंग द लिस्ट इनटू एन अरे। तो ये इसका फायदा है। और जितना भी हम काम करेंगे फर्दर आगे अरेज की फॉर्म में काम करेंगे, मैट्रिसेस की फॉर्म में। तो अगर मैं इसके टाइप को चेक करूं तो टाइप इज अ फंक्शन, एंड उसमें मैंने क्या पास कर दिया, वही वेरिएबल जो मेरे पास था। ठीक है, उस फंक्शन में जब एज अ पैरामीटर पास किया तो उसकी टाइप वो मुझे रिटर्न करवाएगा। तो यू कैन सी दैट numpy एन डायमेंशनल अरे। अब ये एन डायमेंशनल अरे क्या होता है, इसको फर्दर देखते हैं हम कि ये किस तरह से रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास काम आता है। व्हाई वी आर यूजिंग एंड व्हाई इट इज रिटर्निंग अ एन डायमेंशनल अरे। तो फर्दर जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं numpy में, वो होती है 1D। यू कैन सी दैट वी हैव ओनली अ 1D अरे। यू कैन अस्यूम लाइक कि हमारे पास ये एक ही सिंगल अरे है, तो इट इज अ 1D। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक जो हमारे पास डायमेंशंस है 2D है। ठीक है, इसमें भी वही है, सेम एज इट इज। आई एम स्टोरिंग इन एन अरे एलिमेंट, तो np डॉट अरे। ठीक है, उस वही फंक्शन है अरे का। उसमें मैंने क्या किया, एक बिगर अरे है और उसके अंदर हमने क्या किया है, उसकी दो सब अरे ले ली है। तो उसमें अब अगर इसकी मैं शेप को देखूं तो वो मुझे रिटर्न करवाएगा, अरे डॉट शेप करूं तो वो 2 बाई 2, 2 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है, तो अरे डॉट शेप क्या करता है, हमें रिटर्न करवाता है रोज और कॉलम्स को। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास 2D है वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मैं इसका साइज चेक करूँ तो मेरे पास 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो इसमें मेरे पास क्या है, 4 एलिमेंट्स हैं इस बिगर जो हमारे पास एक अरे है। और अगर मैं इसकी डिमेंशन चेक करूंगा तो वो मुझे 2D रिटर्न करवाएगा। ठीक है, तो उसने क्या रिटर्न करवाया है मुझे, 2D। यहाँ तक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है? अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं रोबोट हूँ और मैं बोलता जाऊंगा ठीक है ड्यूरिंग द सेशंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको जहाँ लगे कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही यू कैन आस्क मी, और आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो ये होगी हमारे पास 2D है। अब 2D मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, लाइक कि ये देखिए हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर मैं सिंगल उसकी बात करता, ठीक है, जो मेरे पास क्या थी, डायमेंशन थी, जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि सिंगल अरे है, तो वो क्या थी, सिंगल रिप्रेजेंट कर रही थी हमारे पास एक्स एक्सिस को। बट व्हेन इट कम्स टू 2D अरे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। ठीक है, और जो मेरे पास एक मैट्रिक्स था जो इस तरह से था, उसमें उसने क्या रिटर्न करवाया मुझे, यहाँ पे एक उसमें मुझे अरे को अगर मैं चेक करूं, एक मिनट, तो वो मुझे ना एक मैट्रिसेस रिटर्न करवा रहा है। यू कैन सी 1 2 3 4। तो अब मैं अगर इसको चेक करूं 1 2 3 4, और यहाँ पे मेरे पास जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 1। ठीक है, तो ये मेरे पास उसने 2 था, 3 एंड 4। अब अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो मेरे पास इस तरह से कुछ इसका क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी। ये मेरे पास क्या है, 0 और 1 है। ठीक है, और ये भी क्या है मेरे पास, 0 और 1 है। बट अगर मैं इसको चेक करूं कि मेरे पास जो रिप्रेजेंटेशन है 2D की फॉर्म में, अगर मैं इसको देखूं तो 0 0 1, 0 0 के ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास, जीरो एक्सिस, और वाई के ऊपर मैं चेक करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 आ गया मेरे पास, इस 0 जो ओरिजिन है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं चेक करूं 0 और 1 के ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आते जाएंगे मेरे पास इस तरह से वो इंक्रीज होते जाएंगे इनकी वैल्यूज। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा 0 और 1 के ऊपर। ठीक है, इस यहाँ पे मेरे पास 0 0 के ऊपर क्या था, 1 था, और 0 1 के ऊपर मेरे पास 2 आ रहा है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ये 2 आ गया। और इसी तरह ये रिप्रेजेंटेशन आगे फर्दर चलती जाएगी। 1 0 के ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 0 के ऊपर मेरे पास यहाँ पे कहीं पे 3 आ जाएगा।
तो फर्दर ये इस तरह से चलता जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशंस होती हैं हमारे पास 2D में इस तरह से। वी कैन गो अप टू 3 डायमेंशनल। ठीक है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2D की रिप्रेजेंटेशन थी व्हेन इट कम्स टू जो हमारे पास NumPy है। तो शेप का आपको पता चल गया, साइज है हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, यू कैन सी दैट। और हमारे पास क्या है, डायमेंशनल 2D है। तो 4 डायमेंशनल तक हम इसको ड्रा नहीं कर सकते, बट अप टू 3 वी कैन ड्रा। अगर फर्दर बात की जाए NumPy की, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, 3 डायमेंशनल्स भी आती हैं। ठीक है। तो ये वाइडली यूज होता है फर्दर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंसर फ्लो। तो वहां भी हमारे पास ये डायमेंशंस का बहुत ज्यादा यूज होता है व्हेन वी आर मेकिंग द सिंगल टेंसर। ठीक है, उनका रैंक की जब हम बात करते हैं। तो बट बेसिक्स में हमें NumPy का ये जानना जरूरी है कि इसकी डायमेंशंस कैसे वर्क करती हैं। तो एक हमारे पास क्या है, वो सेम एज इट इज है। ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक जो एक बिगर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या थी, 2 ब्रैकेट्स थी। ठीक है। तो इट इज इंडिकेटिंग कि हमारे पास क्या है, 2D है, 2 डायमेंशन है। बट यहाँ पे हमारे पास देखिएगा 3 ब्रैकेट्स आ चुकी हैं। ठीक है। एक हमारे पास बिगर है, एंड इनसाइड द सेकंड वी हैव डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास क्या है, वो मैट्रिसेस है। ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं अब कि इसकी आउटपुट हमें क्या आती है, तो वी कैन यूज इट प्रिंट। तो हमें क्या ये रिटर्न करवा रहा है, डायमेंशन 3 है। ओके। तो जिसमें हमारे पास क्या है, ये फर्दर वो ये शो कर रहा है उसकी शेप को, जैसे कि हमने ऊपर देखा है रोज और कॉलम्स को। और फर्दर वो उसमें हमारे हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो आप देख सकते हैं इसको भी। बट यहाँ पे मेन थिंग यही है कि अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट समझिएगा, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज क्या हैं। अगर हम इनको देखें कि यहाँ पे अगर मेरे पास नंबर ऑफ 3 है। ठीक है। कॉलम्स अगर इस सिंगल की बात करूँ मैं, और सिंगल रो है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास 2 थी तो ये 2 डायमेंशनल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इसमें वैल्यूज इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, 5, और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 6 भी कर दूँ, तो इट विल रिमेन। ठीक है। वो क्या रहेगी, शेप उसकी तो चेंज होगी, साइज भी उसका चेंज हो जाएगा, बट वो क्या रहेगी, 2 डायमेंशनल होगी। ठीक है। इट इज नॉट लाइक कि हम उसकी वैल्यूज को चेंज करें, या एक और मैं इसमें ब्रैकेट्स को ऐड कर दूं। ठीक है। 4, 6, 7 रैंडम। तो क्या होगा, उसकी क्या डायमेंशन रहेगी, 2D ही रहेगी। बिकॉज हमारे पास क्या है, ये 2 ब्रैकेट्स हैं, बट वी आर इंक्रीजिंग इनसाइड द बिगर। जो हमारे पास क्या है ब्रैकेट, वी आर जस्ट सब डिवाइडिंग दी, जो हमारे पास क्या है, अरेज है, उनको इंक्रीज करते जा रहे हैं। बट हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, 3D में एक बिगर होनी चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट। देन हमारे पास उसके अंदर अगर हम क्या करें, 2 और ब्रैकेट्स को ऐड करें, और फर्दर उनको डिवाइड करें इनटू सब जो हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ अरेज हैं। तो वहां पे अगर हम चेक करेंगे तो उसकी क्या डायमेंशन हो जाएगी, 3D हो जाएगी। तो आई होप सो कि आपको इसका इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो ये हमारे पास सेम ही है। आगे हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास एक लिस्ट थी सर, जो ऊपर मैंने क्रिएट की थी सर। सॉरी टू इंटरप्ट सर। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो थ्री यस डी सर। थ्री डी एरे है ना, ये बिल्कुल वैसी ही होती है कि जिस तरह बुक्स पड़ी हुई है एक दूसरे के ऊपर स्टैक की हुई है। जो बुक्स की हाइट है ना, यानी कि बुक्स जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है, वो तो होगी 3rd डायमेंशन। जो बुक्स की लेंथ है वो हम कंसिडर कर सकते हैं 2nd डायमेंशन, और उसकी हाइट कंसिडर कर सकते या विड्थ कंसिडर कर सकते हैं उसकी 1st डायमेंशन। बिल्कुल इसी तरह। और अगर ज्यादा इसको एक्यूरेटली देखें, इसका एक वो जो होता है क्यूब सॉल्व किया जाता है, एक क्यूबिक प्रॉब्लम होती है ना, मतलब पता नहीं क्या नाम लेते हैं उसका, क्यूब होता है, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, कलरफुल होते हैं। तो उसकी परफेक्ट एग्जांपल है थर्ड थ्री डी एरे की वो। यस सर, ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छा ऐड किया इसमें। तो जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, इट इज लाइक दैट। ठीक है, वी कैन ड्रॉ इनटू अ 3D फॉर्म कि हमारे पास अगर एक मोबाइल है, मोबाइल के पीछे एक फर्दर मोबाइल आ रहा है, उसके पीछे एक फर्दर मोबाइल आ रहा है, अगर हम उसके हैंड में पकड़े हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग लाइक दैट अ 3D। बट व्हेन इट कम्स टू 4D वी कैन ड्रॉ, वो पॉसिबल नहीं और होता हमारे लिए। सर, जी। एक और चीज कि अगर
बेसिकली डीप लर्निंग या एमएल में हम इनको 2D 1D ये नाम नहीं लेते, इनके जो एक्यूरेट नाम है वो इस तरह से लेते हैं कि अगर कोई सिंगल डिजिट है, जिस तरह वो ऊपर 2 नजर आ रहा है, वो एक स्केलर है। अगर एक 1D एरे है, उसको हम वेक्टर कहते हैं। और अगर 3D है, 2D है, तो उसको मैट्रिक्स कहेंगे। अगर 3D प्लस आगे चले जाते हैं तो वो टेंसर बन जाते हैं। Yes sir, obviously आगे further topics आ रहे हैं, I will cover जी। definitely these terms as well. तो further हम just मैं ये बता रहा हूँ कि numpy में इनका कैसे यूज है. It is very बिल्कुल। necessary to know the dimensions when it comes to numpy. तो further मैं इसको टेंसर फ्लो, जो हमारे पास एक टेंसर बनता है, स्केलर है, मैट्रिसेस हैं, और वो कैसे आपस में एक टेंसर को बनाते हैं, तो मैं उसको डेफिनेटली आगे फर्दर करता हूँ explain. सो मैं बात कर रहा था जो मैंने ऊपर लिस्ट क्रिएट की थी, ये एक मेरे पास लिस्ट है, एंड आई एम कन्वर्टिंग इनटू एन अरे. ठीक है, बाय यूजिंग अरे फंक्शन. तो हमारे पास और भी हो सकते हैं इस तरह के कि हम उसको क्या करें, फर्दर इनको इनकी अगर एक्सेस करें इन द फॉर्म ऑफ एन अरे. तो उसके लिए हम, मेरे पास वो लिस्ट थी, उसमें मेरे पास स्टोर थे एलिमेंट्स. तो वी कैन यूज एज अरे फंक्शन एज वेल. इट विल आल्सो गिव द अरे, यू कैन सी. तो वी कैन यूज द एज अरे फंक्शन. एंड आई हैव, मैंने क्या उसमें पास किया एज एक एल, जिसमें लिस्ट स्टोर थी एज अ पैरामीटर. तो अगर मेरे पास एक अरे फर्दर है, तो उसमें मैं यूज करता हूँ एज एन अरे. ऊपर मेरे पास क्या था, एस अरे. एस एन अरे को अगर मैं चेक करूँ तो उसमें भी वो मुझे क्या रिटर्न करवाएगा, वही सेम जो एक अरे है. So these are the different naming conventions. You can see that different functions we can use. तो बट उनका रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा. यू कैन यूज आइदर विच यू आर फेमिलियर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूज ऑफ मैट्रिक्स का अगर हम यूज करते हैं तो ये मुझे क्या रिटर्न करवाएगी, अगर मैं इसको चेक करूँ. ठीक है, एनपी डॉट मैट्रिक्स, उसने क्या कन्वर्ट किया, जो वो मेरे पास लिस्ट थी जो सिंगल अरे थी, उसने इसको कन्वर्ट कर दिया 2D में. बिकॉज अभी के लिए ऐसे ही समझिए, जो मेरे पास मैट्रिसेस होता है, वी नो डैट कि वो सिंगल डायमेंशनल नहीं होता. मैट्रिसेस इज ऑलवेज अ 2D. ठीक है. तो मैट्रिसेस में उसने अगर मैंने उसको कॉल किया इस फंक्शंस को, मैट्रिक्स को, तो उसने लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया. यू कैन सी डैट कि हमारे पास यहाँ पे कितनी ब्रैकेट्स है, 2 है. तो इट इज इंडिकेटिंग द मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ 2D. इट इज अ सबसेट ऑफ एन अरे, यू कैन अज्यूम एज वेल लाइक दैट. तो अरे क्या हमारे पास क्या है, एक सुपरसेट है. But when it comes to matrices, it is a subset of an array. ठीक है. अब फर्दर हम देखते हैं कि जो हमारे पास एज एन अरे था वो क्या करता है, np डॉट एज एन अरे, उसने भी उसको सेम एज इट इज दिया हमें. और मेरे पास वो फर्दर लिस्ट है, उसने उसको सेम रिजल्ट दे दिए हैं. जस्ट कि वो ये दो कैसे वर्क कर रहे हैं आपस में चीजें. तो आगे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, जो हमारे पास एक शैलो कॉपी क्या है. ठीक है, डीप कॉपी होती है पाइथन में, सेम एज इट इज व्हेन इट कम्स टू नमपाई, कि हम कैसे अपने जो एड्रेसेस है उनको चेंज करते हैं. मेरे पास एक जो अरे थी. ठीक है, उसका मैंने क्या किया, उसको दे दिया, साइन कर दिया सी को. अब सी के जितनी भी वो होंगी एलिमेंट्स, एक वो सी में आ जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे. ठीक है. तो यू कैन सी डैट कि हमारे पास क्या हुआ है, जो ए के एलिमेंट्स थे, अरेज थी 1 2 3 4, एंड सेम एज इट इज सी इज आल्सो प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेम ऑफ अरे 1 2 3 एंड 4. अब अगर मैं ए को चेक करूं तो क्या हुआ है, तो सेम एलिमेंट. ठीक है, जैसा कि ए के थे, सी के थे, वो दोनों एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, सेम. इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ डीप शैलो कॉपी. ठीक है. क्या होता है इसमें हमारे पास कि जो एक रेफरेंस होता है ना. ठीक है. अब वी नो डैट के पाइथन में क्या होता है, हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं, कोई भी वेरिएबल स्टोर होता है, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है. तो ए ने क्या किया, अपना पर्टिकुलर क्या किया, एड्रेस सी को दे दिया. अब सी इज आल्सो इंडिकेटिंग द सेम एलिमेंट्स ऑफ द अरे. ठीक है. तो उसने उसका एड्रेस स्टोर करवाया, और उसने भी क्या किया, एज इट इज जितने भी उसमें जो भी एलिमेंट्स थे ए के, अपने अंदर सारे उसने क्या किए, उनको प्रिंट करवाता जा रहा है. तो इट इज अ कंसेप्ट ऑफ अ शैलो कॉपी. ठीक है. तो यहाँ पे आप फर्दर देखते हैं, अगर मैं सी के ऊपर चेंज करता हूँ. ठीक है. तो सी में भी उसने चेंज कर दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, उसने वो सेम एज इट इज जो भी उसमें मैंने चेंज किया है, सी 0th इंडेक्स के ऊपर मेरे पास क्या था, 1 था, बट नो, इट हैज बीन चेंज इनटू 100. तो सेम एज इट इज उसी लोकेशन को, पर्टिकुलर लोकेशन को क्या करे,
इंडिकेट कर रहा है। तो इस वजह से क्या की है, सेम चेंजेस दोनों में सेम एज इट इज हो रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी बना देता हूँ, यहाँ पे फर्दर हम देखते हैं तो एक एक कॉपी बनी है, ठीक है। तो वो डी में हमने क्या किया, उसको स्टोर करवा दिया। अब डी में मेरे पास क्या आ चुका है, उसके 100 टू एलिमेंट 234, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये यहाँ पे इसको चेंज हो चुका था एलिमेंट्स 100। तो अब उसका क्या रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है, ठीक है। नो चेंज इन दी ए। अगर मैं चेंज करता हूँ अब ए में, ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी एलिमेंट इसकी वैल्यू चेक करूँ तो यू कैन सी डैट कि मेरे पास जो वन इंडेक्स था, ठीक है, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो ये वन इंडेक्स के ऊपर मैंने इसको साइन किया वैल्यू 400। तो इसमें उसने क्या किया, चेंज कर दिया। बट व्हेन इट कम्स टू डी, तो डी में उसने क्या किया, चेंज नहीं किया, ठीक है। क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि बिकॉज वी कंप्लीटली कॉपी इट इज इन अ न्यू लोकेशन। वहां पे हमने क्या किया था कि इसकी लोकेशन को हमने चेंज नहीं था किया, वी आर इंडिकेटिंग द सेम एड्रेस, सेम लोकेशन, सेम वेरिएबल नेम। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, कंप्लीटली जो उसकी कॉपी थी वहाँ कॉपी क्रिएट की है। तो ये कॉपी अब क्या करेगी, इसका एड्रेस डी में कहीं और लोकेशन पे वो स्टोर करवा रही है। तो इस वजह से क्या हुआ हमारे पास, ये यहाँ पे इसने इसमें चेंज नहीं किया। तो इट इज अ डीप कॉपी concept, ठीक है। तो समटाइम वी नीड टू चेंज व्हेन वी आर बिल्डिंग द मॉडल्स, व्हेन वी आर डीलिंग विद द डेटा सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फर्दर कुछ ऐसा concept आता है हमारे पास। सो फर्दर है हमारे पास यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, या यहाँ तक अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं पहले। तो फर्दर हम मूव करते हैं, हमारे पास क्या है, जनरेट डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ अरे, ठीक है। तो np डॉट फ्रॉम फंक्शन है हमारे पास, इट इज यूज्ड टू जनरेट डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस इन अरे। तो लैम्डा के एक फंक्शन होता है जो कि पैरामीटर्स लेता है हमारे पास, ठीक है, विद इन ऑफ फंक्शन, ठीक है, जो कि एक फंक्शन है हमारे पास आई और जे, दीज आर इंडिकेटिंग दी। ये जो हमने यहाँ पे पास की है 3 by 3, इट विल रिटर्न 3 by 3 9, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि 0 1 2 0 1 2, ठीक है। जहाँ पे जीरो आएगा फिर वन आएगा, और इनको जो चेक करेगा और फर्दर इनके क्या करेगा, हमें रिटर्न करवाता जाएगा वैल्यूज। सो यू कैन सी डैट, जैसे कि मैंने बताया कि थ्री थ्री क्रॉस थ्री क्या होता है, 9 होता है। तो ये हमें रिटर्न करवा रहा है 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बट यू कैन अस्यूम डैट कि ये एक हमारे पास क्या है, matrices है, वी आर क्रिएटिंग matrices लाइक 0 1 2, 0 1 2 कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। जब हमारे पास ये वर्क कैसे करेगा, जीरो और जीरो, ठीक है, फिर जीरो और वन, 0 2, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वैल्यूज भी आए इसमें, तो देखें फर्दर क्या होगा हमारे पास, कि वो क्या कर रहा है यहाँ पे, उनको भी प्रिंट करवाता जा रहा है फ्रॉम फंक्शन np। तो फंक्शन इज अ टाइप ऑफ फंक्शन विच विल हेल्प फ्रॉम फंक्शन, ठीक है, विच विल हेल्प अस टू इन टर्म्स ऑफ अरेज एंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यू कैन सी डैट के यहाँ पे हमारे पास क्या था, इक्वल इक्वल का साइन था, कि वो क्या कर रहा है, उनको चेक कर रहे हैं कि अगर वो इक्वल इक्वल है तो वो ट्रू करवा रहा है, ठीक है, अगर वो इक्वल इक्वल नहीं है तो फॉल्स हमें रिटर्न करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, आई मल्टीप्लाई जे, जीरो, जीरो मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई वन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वो हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे उनकी वैल्यूज को रिटर्न करवा रहा है। तो इट इज वाइडली यूज्ड व्हेन वी आर क्रिएटिंग द मैट्रिसेस है। तो कोई भी हमें एक डेंस मैट्रिक्स वी आर क्रिएटिंग, ठीक है, और वहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ से पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। तो जितनी भी रेंज का हमें 4 by 4 6 by 6 का अगर कोई मैट्रिसेस क्रिएट करना है, तो it is a very common used by using the lambda functions we can create the matrices in a short period of time, ठीक है। देन हम क्या यूज करते हैं, रेंज का फंक्शन होता है हमारे पास, वी नो डैट इन पाइथन, जो कि टेबल होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और फर्दर उसका -4 तक जाता है, ठीक है, एक एक्सक्लूड हो जाता है हमारे पास रेंज फंक्शन में। तो अगर फ्रॉम इटर है फंक्शन, वी कैन आल्सो मेक एन अरे बाय यूजिंग द फ्रॉम इटर फंक्शन इफ वी आर क्रिएटिंग एन अरे। तो टेबल है, ठीक है, इसमें मैंने क्या स्टोर करवाया, वो एक रेंज को स्टोर करेगा, ठीक है। और np डॉट फ्रॉम इटर से वो मुझे क्या रिटर्न करवा देगा, वो एक पर्टिकुलर क्या है, मल्टीप्लीकेशंस करके मुझे रिटर्न करवाएगा चीजें। और फर्दर इसको अगर मैं देखूं कि इसमें मुझे
मुझे क्या ये रिटर्न करवाता है, अगर यहाँ पे मैं टेबल को चेंज करता हूँ, इट इज गिविंग मी एन जनरेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो मुझे ऑब्जेक्ट को चेक करना था कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने उसको स्टोर करवाया टेबल में, तो वो मुझे रिटर्न करवा रहा है अरे, ठीक है। फर्दर इसको देखते हैं कि हमारे पास फ्रॉम स्ट्रिंग है वो कैसे काम करती है। एनपी डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग में अगर मैं स्पेस की बेस के ऊपर उसको लूँ तो वो मुझे रिटर्न करवा रहा है ये। और फर्दर ये आप देख सकते हैं कि उसने उसको क्या किया है, ब्रेक डाउन कर दी है। फ्रॉम स्ट्रिंग की अगर बात करें, इज अ फंक्शन इफ वी पास इट विल कन्वर्ट दी स्ट्रिंग है जो इनटू एन अरे। तो इसने स्ट्रिंग को क्या किया, ऑन द स्पेसिस ऑन द फॉर्म ऑफ स्पेसिस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। वो स्पेस को जनरेट करेगा, ठीक है, जहां पे उसको लगा कि यहाँ पे स्पेस आ रहा है वो उसको कट करेगा और फर्दर हमें क्या रिटर्न करवा देगा, एक अरे। अब अगर डाटा टाइप्स की बात करें, आगे फर्दर दीज आर द some advanced topics, you can see that, but we are further moving to basics, like हमारे पास हम आगे फर्दर चीजें किस तरह से सॉर्ट आउट हो रही हैं। तो अगर नम टाइम में डाटा टाइप्स की बात की जाए तो वो लिस्ट थी हमारे पास एक है, ठीक है। तो अगर इसमें मैं चेक करूँ तो इसकी डाटा टाइप क्या थी, वो अरे को रिटर्न करवा रहा था। इफ वी वांट टू चेक द डायमेंशंस ऑफ द अरे, ठीक है, वही बात है, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर देखे हैं इसकी 2D डायमेंशंस होगी हमारे पास। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है, ठीक है। अगर इसकी साइज की बात की जाए तो देन इट विल रिटर्न दी 8 एलिमेंट्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दीज आर दी 8 एलिमेंट्स इन एन पर्टिकुलर, जो हमने एक अरे क्रिएट किया है। तो शेप रोज और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो दीज आर दी डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स। अगर उसकी अरे डॉट डी टाइप की बात की जाए तो मेरे पास ऑब्वियसली इसमें क्या थे, इंटीजर एलिमेंट्स थे। इट इज रिटर्निंग मी दी इंट 64। तो उसकी भी हमारे पास क्या थी, इंट 64 आ रही है अरे टू की। तो अगर मैं इसकी एक सेकेंड अरे अरे टू बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स आए हैं। अगर मैं इसकी डायमेंशन चेक करूं तो यू कैन सी दैट इट इज रिटर्निंग मी द फ्लोट, बिकॉज हियर इज द फ्लोट एलिमेंट, ठीक है। तो डेट्स है कि हमारे पास जो जो वो रिटर्न करवा रहा है, इट इज रिटर्निंग मी फ्लोट। सो दीज आर द बेसिक्स, लाइक यहाँ तक मैंने आपको बताया कि किस तरह से नाम पाई ऑपरेशंस डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास नेमिंग फंक्शंस है, with the help of how we can create the array. But when it comes to TensorFlow, जो हमारे पास आगे फर्दर इसमें चीजें हैं कि हम टेंसर के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, जो लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल्स हैं, स्केलर्स हैं, वेक्टर्स हैं, मैट्रिसेस हैं, टेंसर्स हैं, वो वी कैन क्रिएट दिस ऐसा। तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें जब भी टेंसर फ्लो के ऊपर काम करना है तो हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है, इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज टी एफ, सेम एज दैट इंपोर्ट numpy as np print। we are going to print the function like by using the version। तो इसमें हमें वो रिटर्न करवा देगा कि उसका जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं इसकी, जो मेरे पास स्केलर है, तो जो स्केलर होता है हमारे पास, एक मिनट खोलते हैं। तो ये जो हमारे पास वर्जन है ऑब्वियसली, सर देखिए जो हमारे पास, सर सलीम आज का ऑडिबल, आई एम ऑडिबल। यस सर। जी सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हूँ क्योंकि जी आई बिल्कुल थिंक सर। लाइक हमारे पास जो हम देखिए हमारे पास जो ये जो टॉपिक्स है मैं इसमें ऐड कर दूं, वो नीड टू अंडरस्टैंड लाइक ये, इफ समवन इज बिगनर, जब हम आगे फर्दर काम करेंगे इसमें चीज़ों के ऊपर, एज यू नो डैट, कि उसमें इनको अगर किसी पार्टिसिपेंट को अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ठीक है, तो यू कैन आस्क मी। कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट है अगर किसी को समझ नहीं आती, आई विल बी देयर, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, कि आपको कहीं से भी अगर समझ नहीं आ रही तो ये डिमेंशंस, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, दीज आर द बेसिक्स है कि अगर हम इसके ऊपर काम करते हैं। बट लैम्डा का है थोड़ा सा, बट वो कभी कभी हमें यूज करना पड़ जाता है। तो किसी को भी अगर कहीं से भी कोई समझ नहीं आ रही होगी तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। तो दीज आर द बेसिक्स है, आई मीन कि इनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है व्हेन वी आर वर्किंग विद द टेंसर फ्लो,
कि वहां भी हमारे पास डीप कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि किस तरह से हम टेंसर को क्रिएट करते हैं, रैंक को फाइंड एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली जिस हमने तरह या एक्चुअली हमने ज्यादातर जो काम करना है वो numpy के ऊपर ही करना है। हमने ये टेंसर फ्लो यूज नहीं करनी। और क्योंकि अगर हम गए CNN तक तो जो नेटवर्क क्रिएट करना है ना वो भी हमने अपना ही क्रिएट करना है। और क्योंकि CNN यानी कि वो रिलाई करता है इमेज डेटा के ऊपर, तो इमेज डेटा के लिए हमें GPU चाहिए होगा। तब उस दौरान हमें कोड को रन करने के लिए GPU के ऊपर जाना पड़ेगा, तब हम पाइटोर चूज करेंगे। तो अगर यानी कि आपने कॉन्सेप्ट बस यही बताना ना कि ये वेक्टर क्या होते हैं, तो आप वो बताते जाएं, कोई बात नहीं है। बस ये चले कहना था कि ठीक ये है। टेंसर। हाँ मैं जी, जित जी सर, जी मैं जितना इजी हो सकता है अपनी तरफ से उतना बिल्कुल। बता रहा हूँ कि मैं इसी वे में इसको एक्सप्लेन कर सकूं कि चीज़ों जी जी को बिल्कुल। बाकी एनालाइज। बाकी जी जी, बाकी ये बहुत अच्छे जा रहे हैं। यही चीज़ हमने आगे कवर करनी है। और अगर जी हो जी सके तो दो तीन चीज़ें वो भी करवा दें कि ये जो क्या कहते हैं इसको, टेंसर्स किस तरह क्रिएट होते हैं वो आपने क्रिएट करवा दी वो मैनुअल। अगर हम ऐसा करें कि जिस तरह अरेंज एक वो फंक्शन करवा दे, लिम स्पेस जी जी, वो करवा दे, वो आगे आ नंपाई। रहे हैं, फंक्शन सारे आ रहे हैं। फिर ठीक ठीक है, है। फिर ठीक है। तो आगे देखिए, जो स्केलर की बात आती है व्हेन इट कम्स टू लीनियर अलजेब्रा, तो स्केलर क्या होता है हमारे पास? सिंगल वैल्यू कांस्टेंट, यू कैन से दैट उसका जो मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास है। तो और कांस्टेंट ले रहे हैं एज इट इज कि हमारे पास एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो 24 एक ऐसा है हमारे पास कि अगर उसको हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ TF एंड वी हैव पास्ड 24, ठीक है, तो वो हमें क्या रिटर्न करवा रहा है? एक नम पाई में 24 रिटर्न करवा रहा है। अब जो हमारे पास स्केलर होता है, वी नो डैट के वो जिसका जो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है वो होती है मैग्नीट्यूड, सिंगल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 24 है, ठीक है, तो ये क्या है? एक स्केलर है। तो इसका जो रैंक होगा हमारे पास टेंसर में, ठीक है, अगर इसको हम चेक करने की कोशिश करें तो वो होगा हमारे पास 0। ठीक है, तो इसका रैंक हमारे पास इक्वल इक्वल टू आएगा, इक्वल टू 0 है। अभी के लिए ऐसे अज्यूम करें कि इसका रैंक 0 क्यों है? बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा ऐसा इसमें हमारे पास कोई डायमेंशन या यू कैन से डैट के कोई ऐसी अरे नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सिंगल वैल्यू को लिए, तो इसकी जो रेंज है अगर इसकी डायमेंशन चेक करें हम तो वो 0 है। तो ऑब्वियसली उसका रैंक क्या होगा हमारे पास? टेंसर। इट इज अ 24, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ टेंसर, ठीक है, जिसका हमारे पास रैंक क्या है? इक्वल टू 0। बट व्हेन इट कम्स टू वेक्टर, एज यू नो डैट के जो हमारे पास वेक्टर होता है उसमें हमारे पास क्या होता है? उसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो वेक्टर को हमने क्रिएट किया। अब ये जो हमारे पास 12 और 24 है, दीज आर दी टू वैल्यूज है। तो उनकी जो हमारे पास डी टाइप आ रही है वो क्या आ रही है? 34 आ रही है। ठीक है, और वो हमें रिटर्न करवा रहा है ये एक सिंगल 1D, ठीक है, अरे। और उसकी जो डी टाइप है 34 है, सेम एज इट इज शेप, वो 2 रिटर्न करवा रहा है। तो उसका जो टेंसर है वो किस तरह से हमारे पास बनेगा? अगर मैं इसकी डायमेंशंस को चेक करूं, इट इज अ 1D। अब ये 1D कैसे हमारे पास है? तो वेक्टर है, ठीक है। अगर वेक्टर की बात की जाए तो ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसमें जो हमारे पास डायमेंशन है, ठीक है, ये वेक्टर है। और इसमें मेरे पास क्या वो रिटर्न करवा रहा है? 12 एंड 24। तो जो 12 एंड 34 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? वेक्टर है, ठीक है। ये टेंसर हो जाएगा हमारे पास। इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट के जो हमारे पास वेक्टर है वो टेंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर मैं इसकी रैंक की बात करूं तो वो मेरे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जो ये जो मेरे पास 12 है, ठीक है, तो ये किस पोजीशन के ऊपर है? 0 इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है, और ये 1 इंडेक्स के ऊपर है। तो जो हमारे पास एक सिंगल अरे है, ठीक है, इट इज अ 1D। ठीक है, तो उसका डायमेंशंस क्या होगी? जो उसका टेंसर है, ठीक है, जो उसका रैंक है वो कितना है? 1D। क्योंकि जो हमारे पास जो रैंक होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली हाउ मेनी एक्सिस इंडेक्सेस रिक्वायर्ड टू टेक एलिमेंट एन अरे, ठीक है।
तो ये जो अगर मैं जीरो के ऊपर इसको एक्सेस करूँ तो ये ऑब्वियसली मुझे वन को जो वन मेरे पास एक वैल्यू है 12 उसको रिटर्न करवाएगा। अगर वन को अगर मैं एक्सेस करता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे क्या रिटर्न करवाएगा, 24 है। तो यहाँ से हमें समझ आती है कि जो इसका फाइनल जो हमारे पास रैंक आएगा वो क्या आएगा, अल्टीमेटली वन ही आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। 1D है तो ऑब्वियसली उसमें हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी आगे फर्दर, वन बाय वन आएंगी। ठीक है। जीरोथ इंडेक्स के ऊपर हम वन बाय वन, फर्दर इंडेक्स के ऊपर हम उनको वन बाय वन एक्सेस करते जाएंगे। तो इट इज अबाउट रैंक। अब मैट्रिसेस की बात की जाए, वी नो डैट जो हमारे पास मैट्रिसेस है उस वहां पे हमारे पास किस तरह से चीजें वर्क करती हैं। 2D की होती है फॉर्म हमारे पास मैट्रिसेस में ऑलवेज। तो ये उसने मुझे क्या किया, रिप्रेजेंट करवा दी है। आप यहाँ पे उसने वैल्यूज है फर्दर जो एक मैट्रिसेस में स्टोर हुई है, 2 बाय 2 के मैट्रिसेस है, तो वो फर्दर उसकी जो 4 एलिमेंट्स हैं, तो डायमेंशंस को अगर चेक करें तो वो भी हमें क्या रिटर्न करवा रही है, फर्दर 2 डायमेंशन जो उसकी है वो रैंक है जो उसका वो हमें बता रहा है। अब क्यों ऐसा है, ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों वो हमें रिटर्न करवा रहा है कि इसका जो रैंक है हमारे पास वो 2 है। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रा करता हूँ, ठीक है, ये था मेरे पास एक मैट्रिसेस। इसमें मेरे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, 12, 24। ठीक है। इसको आई होप सो कि अब आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर रैंक में अगर आपको समझ नहीं आई थोड़ी सी, 36 है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 48 है। तो मैंने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक फिगर आ जाएगी। अब जो मेरे पास रैंक आएगा इसका, व्हेन आई वांट टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ द दिस मैट्रिक्स पर्टिकुलर, तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मुझे वैल्यूज को एक्सेस करना है। सपोज कि हमारे पास ये जो 12 है, ठीक है, ये आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं, सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 48 है। अब अगर मैं बात करूं इस रो की, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास हमारे पास क्या होता है, कॉलम आता है। तो जो अज्यूम दैट कि जो मेरे पास ये फर्स्ट रो है या जीरोथ रो है, ठीक है, तो मुझे क्या पर्टिकुलर यहाँ पे इसको एक्सेस करना पड़ेगा। जो मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो आएगी। ठीक है। अगर मेरे पास ये फर्स्ट रो है एंड आई वांट टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ 12, और ये मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आएगा। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रोज एंड द कॉलम्स एंड आई वांट टू एक्सेस द 12, जो मेरे पास क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है। ठीक है। तो ये शो करेगा फर्दर मुझे कि इसका रैंक क्या है, 2 है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंडेक्स। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुकी है, रैंक इसका 2 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हमने पीछे देखा था ना कि जो हमारे पास एक सिंगल रो थी उसमें तो हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट्स आ रहे थे। ठीक है। तो जीरो इंडेक्स के ऊपर हम जस्ट वन को ले रहे थे, वन के ऊपर हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही थी और उसका रैंक वन था क्योंकि उसकी डायमेंशन भी वन थी और उसका रैंक हमारे पास पर्टिकुलर इंडेक्सेस की वजह से वन वैल्यू आ रही थी। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास रोज का आ जाता है कॉन्सेप्ट और कॉलम का आ जाता है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वजह से हमारे पास उसका रैंक क्या बन रहा है, ठीक है, वो बन रहा है 2 बन रहा है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या रैंक की समझ ना आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। तो ये रैंक के पीछे हमारे पास एक जो एक कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से वर्क करता है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर, यहाँ तक क्लियर। ठीक है। क्योंकि ये 2 एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, 0, 1 एक्सिस के ऊपर इसकी बात करते हैं हम फर्दर। तो ये उनको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास जो ये जो रैंक है एक्सिस की, जब हम बात करें और उसके थ्रू हम अपने पर्टिकुलर जो वैल्यूज है उनको एक्सेस करें, तो ये रैंक इस तरह से आते हैं हमारे पास। अच्छा, जब फर्दर हम देख रहे हैं क्रिएट अनदर मैट्रिसेस विद 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो
उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमें रिटर्न करवा रहा है सेम एज इट इज, टू ही रिटर्न करवा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो रैंक आया था वो पर्टिकुलर जो हमारे पास थी टू वैल्यूज थी, ठीक है, ऐसा नहीं था। या अगर हम उसको देखें वैल्यूज को इंक्रीज भी कर रहे हैं तो ये उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम एज इट इज। जैसा कि हमने नम में देखा था कि अगर मैं उसमें वैल्यूज इंक्रीज भी करता हूँ तो उसकी जो डायमेंशन है, ठीक है, रैंक, वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे भी वो टू ही रिटर्न करवा रहा है। तो जो हमारे पास टेंसर है, ठीक है, तो टेंसर की जो बात की थी, जैसे कि numpy में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास क्या थी, थ्री डायमेंशन। ठीक है, तो जो टेंसर होता है वो थ्री डी होता है या उससे हायर डायमेंशन का होता है हमारे पास। तो यू कैन सी डैट के टेंसर है उसको हमने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ दीज ब्रैकेट्स। उसमें हम वन पे वन क्या कर रहे हैं, अपनी जो अरेज है। आई थिंक सर का इंटरनेट का मसला होगा, तो तब तक फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा सर, आपका कोई क्वेश्चन था? सर बुखारी, एम आई यस ऑडिबल? सर। जी यस जी सर। सर, मैंने पूछ लिया है वो, मैंने पाईटार्च का ही पूछना था। ठीक हो गया। तो चले, जब तक सर आते हैं तो फिर मैं आपको नंपाई के करवा देता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक से जिनका हमें आगे काम पड़ेगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट वन सेकेंड। ओके, तो स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर, आ रही है। ओके, तो नमपाई के लिए जिस सर ने बताया कि इसको सबसे पहले तो इंपोर्ट किया जाता है, जिस तरह ये ऊपर इंपोर्ट की हुई है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट से फंक्शंस हैं, जिस तरह के एक एरे को किस तरह फर्दर हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करना तो सर ने बता दिया, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम उसको रीशेप करना चाहते हैं, जिस तरह के एक एरे है, एग्जांपल कि ये एक एरे है, एन पी डॉट अरेंज। अरेंज ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरह पाइथन में हमारा रेंज फंक्शन काम करता है, कि जीरो से आगे जहाँ तक हमने एक स्टेप से कहाँ तक जाना है, वो चीज़ बिल्कुल वैसे ही ये भी काम करता है। अरेंज यानी कितने एलिमेंट हमें चाहिए, कहाँ से कहाँ तक चाहिए। इमेजिन करें कि मैं कहता हूँ कि मुझे वन से आगे कि चले मुझे नाइन तक जाना है, तो टेन तक, टेन करना होगा, ताकि उससे जो पहले वाला है ना वहां तक जाना है। तो अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये एक वेक्टर होगा। वेक्टर मतलब एक वन डी एरे होगी। ये एरे है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इस वेक्टर को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब टू डी एरे में कन्वर्ट करना है। तो एक फंक्शन होता है पाइथन में, या इसमें नमपाई में, रीशेप। रीशेप आपने बताना है, पहले आपने रो बतानी है, कितनी रो, ठीक है। पहले रो बतानी है, फिर आपने उसको बताना है कि आपने कौन सी, मतलब कितने वो लेके जाने हैं, कॉलम कितने होंगे। मैं कहता हूँ कि वो भी थ्री होंगे। तो ये एक थ्री बाय थ्री का बन गया। ठीक है, अगर फर्दर मैं कहता हूँ कि मुझे थ्री डी में जाना है, तो उसके लिए अगर हम देखें कि हमारे जो नंबर है ना, वन से आगे टेन तक, वो थ्री डी के लिए बन नहीं रहे। तो इमेजिन करें कि मुझे चाहिए होगा
3 बाय 3 ये, और आगे 3 बाय 3 की एक लेयर चाहिए होगी, मतलब कि 3 बाय 3 बाय 3, 3 की जी इंडेक्स, 3 का ही वाई इंडेक्स और 3 का ही एक्स इंडेक्स। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जो मैंने एग्जांपल दी थी, वो क्यूब जो होता है जिसको सॉल्व करते, पजल, क्यूब पजल, बिल्कुल वैसा ही मुझे एरे चाहिए जिसके हम टेंसर कहते हैं वैसे। तो मुझे 3 बाय 3 का टेंसर चाहिए होगा, अभी तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 3 बाय 3 का कॉलम भी क्रिएट कर देगा, रो भी क्रिएट कर देगा, लेकिन दूसरा दूसरा एक्सेस कहाँ से लाएगा? तो ये हमें एरर देगा कि ये एरर है, कि शेप नहीं हो सकती। उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमें, अगर हम इस तरह क्रिएट करें कि मैं जाता हूँ 29 तक, 28 तक, इमेजिन करें कि एक एरे है, 3 की रो होगी, 3 की ही कॉलम होगा, 9 तो ये हो गए, अब 3 3 दूसरी जो उसके जो जी इंडेक्स वाले होंगे वो भी तो चाहिए। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 27 बनेंगे। तो क्योंकि मुझे 27 तक जाना है, 28 करना होगा, अब ये हो जाएगा। इसकी इस बार इसकी समझ आई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे बहुत यूज होगा। एक तो मैंने ये कर दिया कि मुझे एक ये इंडेक्स चाहिए था जो पहले हमारा था, फिर मुझे ये भी चाहिए था, अब ये 3D है। अब बिल्कुल इसको इस तरह इमेजिन करें कि ये एक लेयर है, ठीक है, पहले वाला मैट्रिक्स है, ये उसके ऊपर है, यानी कि ये वाला उसके नीचे है, अब ये बिल्कुल उसके नीचे आ गया। तो ये 3 लेयर्स बन गई है मैट्रिक्स की, ये बिल्कुल वैसे है। ठीक है, अगर इसको देखें कि सर ये तो हो गया। जी जी, सर, अगर इसमें आप इसकी रेंज 1 से 28 की बजाय 1 से 50 कर दो और फिर आप इसको 3D में करो, तो फिर वो नीचे वाले नीचे चले जाएंगे। बिल्कुल वो नीचे वो चलते जाएंगे ना। वो जरा एक दफा कीजिएगा प्लीज। कितना? 50? यस, 50 तक। 50 अगर करेंगे तो इसको कैलकुलेट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मतलब कि किस तरह बिल्कुल एक्यूरेटली आनी चाहिए। अब अगर हम करें कि उसमें 9, यानी कि हम 9 कर लेते हैं, 26 तक चले जाते हैं, या 25 तक जाएंगे। 25, 25 नहीं, 45 तक। अब ये कितनी बनेंगी? 5 लेयर्स बन जाएंगी, 5 मैट्रिक्स हमारे आएंगे। 25 नहीं, अगर देखें तो 9 9 9, 46, 54 करके देखिए जरा। 54, वो एक ऊपर चल जाना है ना। ओके। नहीं, 54 वो भी नहीं होगा। अगर हम 27 तक गए हैं, 29 तक होगा। फिर अगर हम, अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है सही है, 46। अब ये बताना भी है ना कि कितने चाहिए हमें। 5 चाहिए होंगे, यानी कि देखें, ये तो पहली लेयर होगी कि हमने स्टैक कर दिए, स्टैक एक दूसरे के ऊपर 5 मैट्रिक्स बना दिए। 5 मैट्रिक्स बन गए, अब उनकी डायमेंशन क्या होगी? वो 3 बाय 3 के होंगे। ये देखें इसरा, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, आगे फिर ये 5 तक। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये अगर इस पे समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं। ये सर, आप ओके। मूव करें। ओके, तो एक और कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। इमेजिन करें कि हमारे पास नम पाए एरे अरेंज ये ये करवाना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, इसके लिए चले मैं आपको ना इमेज दिखाता हूँ।
अगर यहाँ पर कोई इमेज हो, ये एक इमेज है, ठीक है। ये हमारा कॉलम है, सॉरी कॉलम नहीं, मैट्रिक्स है। कितने इसमें रोज कितनी है? 5 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं? 4 है। अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है किसका? अच्छा ये नहीं, एक मिनट, ये मैं साइड पे लेके जाऊं। हाँ जी, एक्स हमारा कॉलम है, मैट्रिक्स से एक एक्स मैट्रिक्स है, जबकि एक और डब्ल्यू दूसरा वेक्टर है। ये भी एक वेक्टर है, जिसमें ये एक ही लाइन हो ना, वो वेक्टर होता है। अब अगर इसका मैंने डॉट प्रोडक्ट लेना है, हमने 9th 10th में पढ़ा होगा या 12th में मैट्रिक्स पढ़े होंगे। वहां पे जब हम मल्टीप्लिकेशन करवाते थे, बेसिकली वो मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज का नाम है। अगर आपको पता हो, जब हम मल्टीप्लाई करवाते थे, तो जो पहला एलिमेंट होता था वो पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा रो कॉलम के साथ। पहले यानी रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6.53 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसी तरह ही